हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। आज जो है रीजनिंग, यानी कि हम लोग रीजनिंग अल्फ़ाबेट पढ़ रहे हैं, जिसे हिंदी में वर्णमाला कहा जाता है। तो इस रीजनिंग के प्रश्नों को हमने दो टाइप, यानी कि 1 टाइप 2 टाइप से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है और आप लोग सीख भी गए हैं। पिछले वीडियो में हमने जो है 2 क्वेश्चंस पूछे थे, उनका जो है बहुत सारे भाइयों ने जवाब दिया, उनका धन्यवाद। और आप लोग इसी तरह पढ़ते रहें, यकीनन हम लोग रीजनिंग का मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो रीजनिंग के आज जो अल्फ़ाबेट वर्णमाला रीजनिंग है उसके टाइप 3 प्रश्नों को देखेंगे कि वो कैसे पूछे जाते हैं और उसको हम लोग आसानी से कैसे बना सकते हैं। आप लोग यकीन नहीं कीजिएगा, लेकिन ये वीडियो बन रहा है 5 बजे सुबह के बन रहे हैं, क्योंकि लगातार ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस इतना ज़्यादा है कि आप लोगों के लिए जो है समय निकाल पाना मुश्किल हो रहा है। अब सोच रहे हैं हम लाइव आने के लिए, तो लाइव का टाइम जो है आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उसके आप ही के अनुसार जो है लाइव आने का हम प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमने टाइप 3 में लिया है कि शब्द स्पोरेडिक SPORADIC में अक्षरों के ऐसे कितने समूह हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 3 से अधिक और ई में है 1 भी नहीं। क्वेश्चंस आप लोगों के समझ में नहीं आया होगा, तो हम अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक लिखा हुआ है शब्द SPORADIC, इसमें आपको बताना है कि अक्षर के समूह कितने हैं। समूह कहे का मतलब जोड़ा, युग्म। समूह अगर कहल जाए एक के बात है, ठीक है, जोड़ा कहल जाए एक के बात है, युग्म कहल जाए एक के बात है। ये तीनों शब्द के मतलब जो है एक ही होता है। ठीक है, तो ये तीनों शब्द का मतलब एक के होता है। अब जोड़ा मतलब हम लोग क्या समझते हैं, मान के चलिए ई एगो है ई, तो ई जोड़ा। एक्चुअल में जोड़ा यही होता है, लेकिन रीजनिंग है भाई, रीजनिंग में ई जोड़ा नहीं होता है। समझ गए? रीजनिंग में कौन सा जोड़ा होता है, आइए तनी समझते हैं। जैसे कि सपोज डैट, मान के चलिए मेरा नाम सनी है, ठीक है, सनी है, तो सनी में 2 गो एन आता है, तो आप तो कहिएगा कि एक जोड़ा मिल गया सर, काहे कि 2 गो एन है। आप गलत हैं, ऐसे नहीं जोड़ा देखल जाता है। जोड़ा देखल जाता है जैसे SU मान के चलिए कि जोड़ा है, तो जोड़ा कब होगा, जब ABCD में S और U के बीच में जितना शब्द के अंतर, जितना अक्षर के अंतर है उतना अक्षर के अंतर रहेगा तब। जैसे देखिए S और U के बीच में एगो T आ रहा है, यानी एगो अक्षर आ रहा है, लेकिन ऐसा देखिए तो S और U के बीच में एक को अक्षर आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर ऐसे लिखा रहता है SAU, तब जो है ये एगो जोड़ा बनता है, युग्म बनता है, समूह बनता है, जोड़ा बनता है। लेकिन ये जो है दोनों सटल है, एक को नहीं आ रहा है, तब ये जो है जोड़ा नहीं बनेगा। समझ गए? कहने का मतलब कि जोड़ा हम उसी को कहेंगे जितना ABCD में अंतर रहेगा उतना ही इस शब्द में भी अंतर रहना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये B और F के बीच में कितना, तो 3 गो शब्द के दूरी है, 3 गो शब्द के दूरी है। ठीक है, तो हम कोनो एगो शब्द लिखते हैं, जैसे कि लिख दिए AIGF लिख दिए, एगो शब्द ही मान के चलिए हो गया। अब इस शब्द हुआ, तो देखिए B और F के बीच में के गो शब्द के अंतर, अक्षर के अंतर 3 गो के अंतर। तो देखिए B या F के बीच में भी कितना के अंतर है, 3 गो के अंतर है। तब ये B और F जो है एगो का हो गया, युग्म हो गया। युग्म हो गया कहने का मतलब एगो जोड़ा बन गया।
तो वही कहता है टाइप 3 के प्रश्न कि आपको बताने हैं, एगो आपको शब्द दिया रहेगा, उसमें बताने हैं कि कैसे ऐसे जोड़े कितने हैं उस शब्द में, ABCD के जोड़ा उस शब्द में कितने हैं, आपको सिर्फ यही बताना होता है। तो देखिए जो क्वेश्चंस दिया गया है, पहले स्पोरेडिक शब्द में बताना है कि कितने ऐसे युग्म हैं, उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे कि स्पोरेडिक लिख दिए। अब देखिए SP पहले है SP, तो SP में जो है युग्म है, SP युग्म है। देखिए तो S यहाँ पे है और P यहाँ पे, S और P के बीच में 2 गो के अंतर है, तो इसमें 2 गो के अंतर है नहीं है, यानी कि SP जो है युग्म नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं PO युग्म है, कैसे है देखिए OP, देखिए जा OP दोनों सटल है, एजो जो है दोनों सटल है, यानी कि एगो युग्म हमने के मिल गया, यानी जितना ABCD में वैसा अंतर है, एको अंतर नहीं है, यानी कि दोनों के बीच में एको अक्षर नहीं है, एजो दोनों के बीच में एको अक्षर नहीं है, यानी कि एगो जोड़ा हमको अभी तक मिल चुका है। अब देखिए दूसरा, अब OR में देखते हैं, O और R के बीच में 2 गो अंतर है, O और R के बीच में एक अंतर है नहीं है अंतर। अब RA के बीच में देखते हैं, RA के बीच में एकदम ननिहाल और ददिहाल के दूरी है कि नहीं, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। अब AD चौथा नंबर पे आता है, A जो है का पहला नंबर पे आता है, लेकिन ये सटा के लिख ले है, ऐसे ही गलत है। DI में भी युग्म नहीं है। अब DIC में एकरो में युग्म नहीं है। अब जो है टोटल में देखेंगे, तो टोटल में आपको क्या मिलेगा, तो देखिए PR आपको मिला, देखिए यहाँ से PR के बीच में जो है एगो के अंतर है, Q के अंतर है, तो ये जो देखिए PR के बीच में जो है एगो के अंतर है O के, तब PR एगो आउ हमनी के दूसरा युग्म मिल गया PR, O एगो के अंतर है। अब PR के बीच में भी जो है ABCD में भी एगो होता है PR के बीच में, और ए जो एगो है, तो दूसरा नंबर युग्म हमको मिल गया। अब और देखेंगे तो RD के बीच में कुछ नहीं हमको मिल रहा है, क्या है कि R और D के बीच में ननिहाल और ददिहाल के फर्क है कि नहीं, एजा एक गो है, तो ये भी नहीं मिला हमको। अब देखेंगे दूसरा, तो दूसरा हमें क्या मिलेगा, तो देखिए A और D के बीच में भी हमें नहीं मिल रहा है, A और C के बीच में भी नहीं मिल रहा है, क्या है कि A और C के बीच में खाली एगो B आता है, लेकिन 2 गो इधर D और I देले है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि इसमें जो है सिर्फ 2 गो जो है युग्म मिला हमरा, खाली का चीज मिला 2 गो, एगो OP और एगो PR। तो ऑप्शन था एक ए में 1 2 3 से अधिक एक भी नहीं। कौन ऑप्शन सही होगा भाई, तो हमारा 2 गो मिला, तो कौन वाला होगा, B नंबर ऑप्शन सही हो गया। आपको खोजना है, कितना आसान था। देखिए हमको बनाने में, आपको समझाने में इतना टाइम लगा है, लेकिन जैसे ही इसे जब अपने मन से हम बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिनट लगेगा, तो 30 सेकेंड लगेगा। 30 सेकेंड से ज़्यादा इन प्रश्नों पे आपको देना भी नहीं है। अगर आपको लगे कि एग्ज़ाम में 30 सेकेंड से ज़्यादा इन प्रश्नों पे लग रहा है, तो आप इस प्रश्न को छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट मीन्स क्या होता है भाई, सरकार होता है, मालूम है। तो इसमें आपको बताना है कि कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जो ABCD में उतना ही दूरी पर है जितना E में लिखल है कि नहीं, तब खोजेंगे। तो देखिए तो मिल रहा है आपको, तो NM पहला ही मिला, NM एगो मिला, वही जो एको एकर बीच में नहीं है, ये जो देखिए एको एकर बीच में नहीं है, यानी एगो मिल गया, एगो मिला। अब देखिए आउ एकरा में खोजिए, तो देखिए O आ N मिल रहा है, ON के बीच में एको नहीं है, ऐजा देखिए ON के बीच में 3 गो है, तो ये होगा नहीं, है कि नहीं। अब नेक्स्ट MN मिल रहा है, MN के बीच में एको नहीं है, ऐजा जो है एगो है, एहू नहीं मिला। अब नेक्स्ट जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमको खोजते रहना है, ठीक है, खोजते रहना है। अब देखिए इसमें और खोजिए, तो G के बाद E
ई और जी में कितना के अंतर होता है, देखिए ई एजा है एफ जी, तो ई और जी के बीच में एगो खाली आता है एफ, एजा के हुआ रहा है ई और जी के बीच में दो गो, यानी कि एहू जो है नहीं होगा। आपको दिमाग लगाना है। रीजनिंग क्या कहता है कि आप अपना दिमाग का जितना उपयोग करेंगे उतना ही हम आसान बनेंगे, ठीक है। तो ई आपको नहीं मिला तो अब दूसरा इसमें से खोजेंगे, जैसे कि देखिए आर के बाद जो है टी, आर के बाद टी खोजिए तो कहाँ है, आर के बाद टी, एगो के बीच में अंतर है, लेकिन यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे जो है आर और टी के बीच में जो है 4 गो है, ये मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर देखिए और खोजते हैं हम लोग, ई और एन के खोजते हैं, ई और एन, तो ई कहाँ है, ई 5 पे है और एन कहाँ है, तो इहो में ननिहाल और ददिहाल के फर्क है, यानी कि एहू जो है आंसर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब और खोजते हैं, अब जो है भी और एन के बीच में खोजते हैं, भी एन, तो भी कहाँ है, तो भी जो है यहाँ है और एन कहाँ है, यहाँ, यानी एकरों में ननिहाल ददिहाल के फर्क है, एहू जो है नहीं होने वाला है। अब और दिमाग लगाते हैं थोड़ा, जब तक नहीं हमें मिलेगा तब तक खोजते रहना है, ठीक है। अब जो है ई आर एन हो गया, ये तीनों के बीच में हमें नहीं मिला, अब आर एम के बीच में भी हमें नहीं मिला, ई टी के बीच में भी नहीं मिला, तब कहाँ से अब मिलेगा हमें, तो जी और एन के बीच में थोड़ा दूरी देख लेते हैं, तो जी यहाँ एन वहाँ, ये भी जो है नहीं मिला हमें, ओ आ ई के बीच में भी नहीं मिल रहा है, ओ भी के बीच में भी नहीं मिल रहा है, ओ आर, थोड़ा देखिए ओ आर हमें मिला, ओ आर के बीच में देखिए इधर 2 गो है, ए बी सी डी में देखिए कहाँ, ओ आर के बीच में 2 गो है, पी और क्यू, ओ और आर के बीच में पी और क्यू है, तो ओ आर के बीच में देखिए भी और ई है, तो 2 गो ए बी सी डी में 2 गो ए जो, यानी कि एगो जो है हमें मिल गया, एगो मिला, एगो एम एन मिला था तो 2 गो हुआ, ठीक है। अब जो है तीसरा अब खोजेंगे कि तीसरा इसमें कौन है, तो तीसरा देखिए तनी, भी और एम के बीच में नहीं है, आर और एन के बीच में, आर और एन के बीच में भी नहीं है, ए बी सी डी आपके सामने रहना चाहिए इन प्रश्नों को अगर आप बनाते हैं तब, ठीक है। अब एन और टी, एम और टी के बीच में देखते हैं, तो एम और टी आइए, तो एम और टी के बीच में कितना अंतर है, तो 1 2 3 4 5 गो के अंतर है। आइए देखिए एम और टी के बीच में 2 गो है, एन और टी के देखेंगे तो एन और टी के बीच में 3 गो के अंतर है, एन और टी के बीच में कितना, तो एन एजा है टी एजा है, तो 4 5 गो अक्षर है, तो वो भी नहीं होगा नहीं होगा। तब जो है फिर से जब तक हमें लगता है कि इसमें जो है शब्द बन रहा है और शब्द नहीं अक्षर मिल रहे हैं, 2 गो अक्षर के बीच में उतना ही दूरी है जितना कि ए बी सी डी में होता है, तब तक जो है इसको बनाएंगे, और अगर आपको नहीं मिला तब जो है क्या कर देंगे, इसको जो है जितना आया उतना ही जो है सही कर देंगे, है कि नहीं। तब जो है आपको अगर 2 गो मिला तो 2 का आंसर होगा, और नहीं तो आप खोजिए। इसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो है प्रैक्टिस करना होगा, इसमें दिमाग आपको लगाना होगा, जैसे जैसे आप दिमाग लगाएंगे वैसे वैसे जो है आप बेस्ट बनते जाएंगे इसमें, तो आपको दिमाग लगाना होगा, ठीक है। तो आप इसमें और जो है खोजने का प्रयास करेंगे और नहीं आपको मिलेगा तो आप क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 2 नंबर सही मारेंगे, ठीक है। अब प्रश्न लेते हैं 3 नंबर। 3 में जो है कंपोज। अब कंपोज में आपको बताना है कि भाई कंपोज में कौन कौन सा ऐसा युग्म है जो आपको मिल रहा है। तो देखिए खोजिए, पी और ओ मिला, ओ और पी पहला ही एगो मिला, पी और ओ एगो मिल गया। अब दूसरा खोजिए, तो देखिए दूसरा खोजते हैं, तो एस और पी के बीच में कितना अंतर, एस और पी के बीच में 2 गो के अंतर, लेकिन एजा जो है एगो है तो गलती है कि नहीं। अब देखिए सी और ई के बीच में के गो के अंतर, 2 2 4 अब 1 5, तो सी और ई के बीच में के गो के एक के अंतर है कि नहीं, तो पहला ही गलत हो गया। अब ओ एम के बीच में एगो के अंतर है, लेकिन ओ एम के बीच में
एक को नहीं है, ऐसे हूँ नहीं बनबे नहीं किया। एम पी, एम पी, पी के नहीं है, पी एम पी के अंतर दो वो है ABCD में, एजा जो है MP से हटा के लिख ले है, ये जो युग्म नहीं बना है कि नहीं। MO, MO मिला, MO, MO जो है मिला, MO देखिए एगो OP मिला था, एगो MO मिला। M और O के बीच में N एगो है, M और O के बीच में P एगो है, यानी कि MO जो है हमें दूसरा मिला, MO दूसरा मिला, ठीक है, दूसरा मिला। अब जो है और खोजेंगे तो PO तो पहले मिल ही गया है। अब देखिए अगर आपको और लगता है कि इसमें है तो ठीक है, जितना रहेगा उतना जो है युग्म में हम टिक मारेंगे। आपको जो है इस रीजनिंग को बनाने के लिए प्रैक्टिस करना होगा, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस रीजनिंग में बेस्ट बनेंगे। जैसे कि ये जो है आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन दे दे रहे हैं, आप लोग जो है घर पे प्रैक्टिस कीजिए और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एक वो है सेरिटियन, SERIATIN, और दूसरा है आंसर। इन दोनों में आपको बताना है कि कितने अक्षर युग्म हैं, और आप जो है कमेंट बॉक्स में इसे ज़रूर बताएंगे। सो गाइज वीडियो देखे हैं तो वीडियो देखने के लिए आपको अपने भाई की तरफ से धन्यवाद।